देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था आजादी के बाद जो मिली, उसकी बुनियाद है भारत का संविधान। और भारत के संविधान के सहयोगी के रूप में उसके जो मूल आधार हैं, उसमें है भारत की संसद, भारत की विधानसभाएं, भारत की चुनाव प्रणाली। और भारतीय संसद, भारतीय चुनाव प्रणाली का मूल आधार है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि उसमें सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बगैर भारतीय लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जिद है कि हम विपक्ष विहीन सत्ता को संचालित करेंगे, मुझे लगता है कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली और भारत के संविधान पर यह प्रहार है। भारत के अंदर स्वतंत्र एजेंसियां बनाई गई जिससे कि कोई भी आमतौर पर सत्ता तंत्र के संचालन के साथ साथ अगर कोई भी जांच की जरूरत पड़े तो स्वतंत्र एजेंसियां इसलिए बनाई गई कि स्वतंत्र रूप से जांच हो सके, सच्चाई सामने आ सके और न्यायालय अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके। लेकिन जिस तरह से एजेंसियों की स्वतंत्रता को खत्म करके अपने मुट्ठी में करने की कोशिश हो रही है, वो भारत के अंदर निष्पक्ष जांच प्रणाली के विश्वास को तोड़ रही है। भारत की न्यायपालिका पर भी जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और जिस तरह के घटनाक्रम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस देश की तरफ बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर लोग बेरोजगार घूमते रहें, किसान परेशान रहे, मजदूर परेशान रहे, महंगाई बढ़ती रहे, लेकिन पूरा भारत हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। ये जो पूरा भारत को अपने मुट्ठी में करने का जो मिशन है, जो इस देश के अंदर जिसको हम तानाशाही कहते हैं, दुनिया के अंदर कई देशों में जिसका प्रयोग हुआ, इस तानाशाही के रास्ते में विपक्ष, भारत के अंदर की अलग अलग पार्टियां जो सवाल उठाती हैं, आज उनके आंख की किरकिरी बनी हुई है। और उनका मिशन है कि एन केन प्रकारेण सारे संवैधानिक तंत्र को, लोकतांत्रिक बुनियाद को खत्म किया जाए।